नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को पुष्पा 2 मूवी के टोटल कलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं या उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल मैं ये क्यों करना चाहता हूं, इसके कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर पुष्पा 2 मूवी ने जब से रिलीज हुई है ये तब से लेके अब तक कितना कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों पिछले 4 या 5 दिनों की जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 775 करोड़ है, यानी कि करीब करीब 750 करोड़ से ज्यादा, 800 करोड़ के आसपास। और आई थिंक कल शाम तक का जो आंकड़ा आया होगा उसमें प्रोबेबली ये जो फिल्म है वो 1000 करोड़ को टच करने वाली होगी। इस फिल्म की जो बजट है वो इससे काफी कम बजट में बनी है, यानी कि फिल्म सुपर हिट ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके कई सारे पहलुओं पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि पुष्पा 2 ने एक ही दिन में, जिस दिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी, सिनेमा घरों में आई थी, उसी दिन इसने 11 रिकॉर्ड तोड़े। और साथ ही साथ कैसे डे बाय डे इसका जो कलेक्शन है या जो ऑडियंस अट्रैक्शन है इस मूवी को वो कैसे इतना बढ़ता चला गया, आखिर उसके पीछे के क्या कारण है और क्यों ये जो फिल्में हैं वो हमें साउथ इंडस्ट्री से ही देखने को मिलती है, बल्कि ये कहना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साउथ स्टेट्स में बनी फिल्मों से ही देखने को मिलती है। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारी पहलुएं हैं, उन सभी के ऊपर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 2, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया कि इसको देखने के कई सारे कारण हैं। अगर स्टोरी लाइन के दृष्टिकोण से देखें तो ये फिल्म मुझे खासकर उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई स्टोरी के व्यू पॉइंट से, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप ये देखने जा सकते हैं। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो सारे कारण क्या क्या हैं। वो सारे कारण जो थे वो ये कि अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं, रश्मिका मंदाना के फैन हैं, या फिल्म में एक जो गैंगस्टर स्वैग वाली चीजें जो होती हैं अगर उसके फैन हैं, जैसा कि हमने केजीएफ में देखा था, तो उस तरह के अगर आप मूवी देखने के आदी हैं, एक्शंस के फैन हैं, डायलॉग डिलीवरी के फैंस हैं, तो आप फिल्म को देखने जा सकते हैं। लेकिन शायद मैं पिछली वीडियोस में एक चीज बताना भूल गया था, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, कि आखिर ऐसा क्या है जो इस फिल्म को 1000 करोड़ के आसपास पिछले 5-6 यानी कि एक हफ्ता ऑलमोस्ट होने को भी नहीं हुआ है, इस फिल्म ने 1000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पे। और क्यों इस तरह की जो फिल्में हैं वो हमें सिर्फ साउथ स्टेट्स में बनी फिल्मों में ही देखने को मिलती है? क्यों जो भारतीय कल्चर जो मिसिंग रहता है मुंबई में बनी फिल्मों से, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, वहां से वो हमें साउथ इंडस्ट्री के फिल्मों में देखने को मिलती है या साउथ स्टेट्स के फिल्मों में देखने को मिलती है? उसके कई सारे पहलू हैं जिसकी वजह से इस फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। सबसे पहले तो जो एक्टिंग है अल्लू अर्जुन की, चाहे स्टोरी कैसी भी हो, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी एक्टिंग से उस स्टोरी में जान तो डाला ही है इस फिल्म में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, इस फिल्म में इंटरवल से पहले का और इंटरवल के बाद का जो फिल्म है वो बिल्कुल अलग है। इंटरवल से पहले की जो फिल्म है वो आपको थोड़ी नीरस लग सकती है, या यूं कहें कि उसमें कॉमेडी का तड़का ज्यादा है, लेकिन लोग जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखने थिएटर हॉल में पहुंचे, उनकी एक्सपेक्टेशन थी गैंगस्टर वाली वो स्वैग, वो डायलॉग डिलीवरी, वो एक्शन, वो हैरत अंगेज कर देने वाला एक्शन, जिसकी एक्सपेक्टेशन ऑडियंस को साउथ में बनी फिल्मों से होता है और वो इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। इंटरवल के बाद, और खासकर कुछ एक सीन्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, और आप सबको बताना भी चाहूंगा। एक ऐसा सीन है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मां काली की पूजा हो रही है, और मां काली की पूजा के समय जिस तरीके से चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है, शायद ही हमने बॉलीवुड या यूं कहें कि मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बनी फिल्मों में लास्ट कब देखा था, मुझे नहीं पता। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम बॉलीवुड में बनी फिल्मों में सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना है, कैसे लव जिहाद को प्रमोट करना है, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन अल्लू अर्जुन की ये जो फिल्म है पुष्पा 2, इसमें जिस तरीके से हिंदू कल्चर को, हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है, जिस तरीके से उनको बताया गया है, या जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए, ये कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, वो वाकई काबिल तारीफ है दोस्तों। और उसके लिए
उनकी पुष्पा 2 की पूरी टीम को जितना तारीफ किया जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितना उनको वो कमेंडेबल जॉब किया है उन्होंने। साथ ही साथ दोस्तों जो एक्शन है इंटरवल के बाद का, जिसके बारे में मैं आप सबसे बात कर रहा था, वो एक्शन वाकई लाजवाब है। जो है वो कई सारे लोगों के साथ युद्ध करता है, जिसमें पुष्पा का जो एक्शन है लास्ट में, वो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब उस एक्शन के पीछे की कहानी क्या है, उसके लिए आपको मूवी देखने जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी ने इतनी मेहनत से और इतने पैसे खर्च करके इस फिल्म को बनाया है तो फिल्म के बारे में बता के या उसकी कहानी को बता के उसके ऑडियंस अट्रैक्शन को कम किया जाए। बाकी जो सबसे अहम बात है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता था, और शायद 1000 करोड़ कमाने के पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, वो ये है कि इस फिल्म में हिंदुत्व का एक अलग तरीके से दिखाया जाना। कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि वो सारा स्वैग, गैंगस्टर की वो सारी जो बात होती है एक गैंगस्टर के अंदर, नॉर्मली जो कैरेक्टर है इस फिल्म का पुष्पा राज का, वो है तो वैसे गैंगस्टर ही, और उसके अंदर जो बहुत सारी खामियां होती हैं, उन सब से इतर जो चंद अच्छाइयां हैं उस कैरेक्टर की, खासकर अगर मैं बात करूं तो मैं कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उसमें से एक है कि उसका भगवान के प्रति आस्था, महिलाओं के प्रति सम्मान। जिस मां काली की पूजा के समय के सीन्स की मैं बात कर रहा था, उसमें वही दिखाया गया है कि एक औरत कैसे कैसे उनका संहार भी करती है, कैसे दुष्टों को मारती है जब उस तरह की स्थिति बनती है। और साथ ही साथ यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक औरत एक पूरे परिवार को संवार सकती है, कैसे इंसान को संवार सकती है जो शायद पूरी दुनिया के लिए गैंगस्टर हो, पूरी दुनिया के लिए माचो मैन बना फिरता हो। इससे इतर वो लास्ट का जो एक्शन सीक्वेंस है, उसमें बैकग्राउंड में जो गाना बजता है, ये कई सारी चीजें हैं जो ये बताने का प्रयास करती है, या यूं कहें कि ये दिखाने का प्रयास करती है कि कैसे हमारा जो सनातन धर्म है, या सनातन धर्म में महिलाओं का जो सम्मान है, जो मां काली का स्वरूप है, और जिस तरीके से वो दुष्टों का संहार करती हैं, और जिस तरीके से किसी भी फिल्म में या किसी भी तरीके के सिनेमैटिक क्राफ्ट में भगवानों को दिखाना जाना चाहिए, भगवान या देवी देवताओं को दिखाया जाना चाहिए, जिस श्रद्धा, जिस प्रेम के साथ, जिस सम्मान के साथ, वो शायद इस पुष्पा 2 मूवी में दिखाया गया है। और ये वन ऑफ द रीजंस है जिसके वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा कमाई कर रही है और लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसके वजह से लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन जरूर है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं सिनेमा हॉल में ये मूवी देख रहा था, वो पूरी हॉल भरी हुई थी, लेकिन मात्र 2 ऐसे सीन थे जिसमें पूरी ऑडियंस, पूरा सिनेमा हॉल नारों से गूंजने लगा, और वो 2 सीन्स जो थे वो यही थे दोस्तों, जिसमें एक सीन में मां काली के प्रति जब पूजा करते समय जो पुष्पा का कैरेक्टर है, जब उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, उसके बाद अचानक से वो मां काली के गेटअप में जिस तरीके से अपने भावनाओं को प्रदर्शित करता है, वो सीन। दूसरा लास्ट का एक्शन सीन, जब बैकग्राउंड में वो जो गीत बजता है, तो ये दोस्तों कारण है जिसके वजह से पुष्पा 2 मूवी इतनी सक्सेसफुल हो रही है या हो चुकी है, और आगे और भी ये कमाई करेगी बॉक्स ऑफिस पे। और शायद ये देखने के बाद कुछ लोगों की दिमाग खुले, कुछ लोगों की नींद खुले कि नहीं, सनातन और हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन्हें भगवानों को अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से दिखाना है तो उन्हें उसी स्वरूप में दिखाना पड़ेगा जिस स्वरूप में हमारे देवी देवता हैं, जिस स्वरूप में हम अपने भगवानों को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब वो नहीं चलेगा जो हमने 90 से या उससे पहले भी देखा है, जब विजय नाम का एक कैरेक्टर मंदिर के सीढ़ियों पे खड़ा होके लंबे लंबे डायलॉग बोलता है, जब हर पुजारी को अलग तरीके से दिखाया जाता है, जब मां काली को एक अलग तरीके से सिगरेट पीते हुए और या इस तरीके से
पिक्चराइज किया जाता है, शायद अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा और ना ही इस देश की ऑडियंस। तो दोस्तों, पुष्पा 2 की पूरी टीम को इस कमेंडेबल जॉब के लिए, जो उन्होंने सनातन को इस तरीके से चित्रित करने का काम किया है, उसके लिए साधुवाद तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।